नमस्कार। आज चर्चा का विषय ये है कि सभी भाई बहनों को चैत्र नवरात्र की बधाई। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने, चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से स्टार्ट हुई। हिंदू नववर्ष का आरंभ नए संवत्सर का आरंभ होता है। 60 संवत्सर होते हैं। कौन संवत्सर से कैसे पता लगाते हैं कि आने वाला साल कैसा जाएगा, ये बताऊंगा मैं आगामी वीडियोज़ में। यहाँ देखिए मैंने टाइम लिख दिया है कि प्रतिपदा जो है 8 अप्रैल 2024 11:50 PM से 9 अप्रैल 8:30 PM तक होगी। अब चूंकि मॉर्निंग का मुहूर्त माना जाता है, इसलिए 9 तारीख से हम मानेंगे कि नवरात्र की स्टार्टिंग हुई। ठीक, यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 9 अप्रैल लिख दिया है, कंफ्यूजन न रहे आपको। नवमी का हवन 17 अप्रैल को होगा। रामचरितमानस का पाठ अवश्य कीजिएगा। कैसे आपके लग्न में कहाँ कहाँ आने, इस जो हिंदू वर्ष में, नए वर्ष में दिक्कत आने के चांसेस हैं, उस पर आऊँगा अभी। तो लग्न के हिसाब से आपके, अब यहाँ पे 17 अप्रैल को नवमी का हवन करेंगे, रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। उसके बाद यहाँ पे कलश घट स्थापना 9 अप्रैल को 6 AM से 10:16 AM तक कर सकते हैं आप। अदरवाइज अगर इस समय टाइम नहीं मिलता है तो अभिजीत मुहूर्त हर तरह के बेहतर कामों के लिए, शुभ कामों के लिए शुभ माना जाता है, वो लिख दिया है मैंने। 11:57 AM से 12:48 PM। आप अगर इस समय नहीं कर पाते हैं तो इस समय कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिजीत हर काम में, कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं, लग्जरियस आइटम लेना चाहते हैं, ज्वेलरीज लेना चाहती हैं, या आप चाहती हैं अपनी बेटी के लिए कुछ विवाह के लिए सामान खरीदे, बहुत बेहतरीन मुहूर्त है। ये सौभाग्य लाता है, सुख सौभाग्य आपके जो है बेटियों के जीवन में, संतानों के जीवन में। नवरात्रि का पारण जो है वो 10वीं को होगा, 18 अप्रैल को होगी। देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, 9 अप्रैल को नव संवत्सर 2081 का आरंभ होगा। अब आप जानते हैं, गुड़ी पड़वा बोलें, युगादि बोले, चेटी चंद बोलें, नए संवत्सर का नाम 60 संवत्सर होते हैं। क्रम फिक्स होता है इनका, एक के बाद एक। कभी कभी क्रम बदलता है, उसका रीजन जैसे अभी बदला था कुछ समय पहले। अब ये कालयुक्त संवत्सर नाम आया है। कालयुक्त नाम है संवत्सर का, पिंगल के बाद आता है। हर संवत्सर क्या देता है, इसको जानने के लिए एक औसत तरीका ये है, आपको बताऊं मैं, कि ठीक 60 साल पहले का समय देख लीजिए। यानी ये संवत्सर इस आने वाले समय में जो आपका 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स लगभग 1 साल तक, लगभग बोला है मैंने, क्या फल देगा आप इसको कैसे देखेंगे। 60 साल पहले चले जाइए, लगभग 60 साल, 59 साल, 60 साल, 61 साल। तो 1963, 1964, 1965 में जो पोजीशन थी देश में, वैसी पोजीशन, उस तरह की पोजीशन उनकी पुनरावृत्ति होगी। उसका क्या पड़ेगा मतलब देखेंगे। तो खैर हमें अभी लग्न से मतलब है, जो भी मेष लग्न वाले जातक हैं। चूंकि यहाँ पे क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मंगल महाराज को आगमन हो रहा है। मंगल महाराज को आगमन हो रहा है। तो मंगल क्या है, मंगल अधिष्ठाता हो गए, यहाँ पे राजा हो गए, और शनि महाराज मंत्री हो गए। दूसरी बात, अब मंगल को स्टार्ट होगा चीजें, मंगल से नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सुंदर कांड का पाठ जो है या तो कर सकते हैं तो करें, और या फिर जो है आप उसको अपने मोबाइल पे या किसी उसमें लगा दें, घर में आपके आवाज़ गूंजनी चाहिए। अगर इतना टाइम आप नहीं निकाल पाते हैं तो प्याज लहसुन अंडा घर में रखते हैं तो बिल्कुल हटा दें। आपको नवरात्र के दिनों में बिल्कुल उसको अपने सामने से हटा दें। आपने घर में रहना नहीं चाहिए। घर में ले आए हैं आप तो उसको बाहर रखवा दें, कहीं सेफ जगह पे, छत पे रखवा सकते हैं, छाया में, ताकि खराब भी ना हो, आपके काम आ जाए बाद में। उसके बाद अब यहाँ पे भगवान, ये मैं इन सभी लग्नों के हिसाब से जर्नलाइज बता रहा हूँ, ये काम आप करेंगे तो आपको आने वाला साल बहुत सुकून दे जाएगा। अब इस सुकून की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर से बोल दूं, कालयुक्त संवत्सर नाम है, इसने काल तो लाना ही लाना है, चाहे आप कुछ कर लें। उससे बचने का उपाय बता रहा हूं कि घोड़े को चना, आपने इन 9 दिनों में नवरात्र के माता जो है दुर्गा जो है वो घोड़े को वाहन बना के आएंगी, तो घोड़े को चना, चने की बाली जो आती है, या भीगा हुआ चना अवश्य दे दें आप। अगर डेली दे सकते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज एक दिन कम से कम अष्टमी को या पंचमी को दे दें। उसके बाद भगवान भास्कर को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि शनि महाराज मालिक बनते हैं मंगल के सानिध्य में, मंगल की गाइडेंस में, मंगल महाराज के हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। तो फिर आपको शनि को शांत रखने के लिए, कि शनि जो है वो बौखलाए न वर्ष पर्यंत, आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, ताकि सूर्य उनको, उनके सामने जो है दूर से आशीर्वाद दे दें, उनके साथ कॉम्बिनेशन में ना आए। तो सूर्य को जल चढ़ाना बहुत सूट करेगा आपको, ध्यान रखें। सुंदर का कांड का पाठ करें या लगा दें कम से कम इन दिनों में जो नवरात्र के दिन है। और मैंने बताया कि आपको जो है वो घोड़े को चारा देना है, ये आपको जो है आने वाले पूरे साल जो है सुकून दे जाएगा। अब जो मेष लग्न वाले जातक हैं उन्हें ये उपाय क्यों करने हैं, क्योंकि मेष आपके जो है वो लग्न वाले खाने में देखिए, और यहाँ पे आपके अष्टम में, यहाँ पे ऊंच नीच आने की गुंजाइश है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, आयु में थोड़ा ऊंच नीच का योग बनता है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, आयु को बढ़ाना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति चाहते हैं,
अगर मेष लग्न वाले, लग्न की बात कर रहा हूँ जातक, तो उनको क्या करना है, उनको ये उपाय करने हैं। घोड़े को चना अवश्य दे दें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, जो बताया है मैंने, ये काम करें। उसके बाद मेष वालों को सुंदरकांड पढ़ना है, बहुत बेहतर रहेगा। कंप्लीट ईयर पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ा जाता है अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है। ऐसे ही विष लग्न वालों को देखिए, आपको यदि जो है विदेश जाना चाहते हैं, सपोज आप विदेश जाना चाहते हैं, या फिर जो है आपके स्पाउस वाले खाने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी लंबे समय से नहीं हो रही है, भ्रमण के लिए करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं कि आपका साल सुखद जाए और साथ ही साथ आपका शत्रु पक्ष भी शांत रहे, उसके बाद आपके स्पाउस से बनी रहे, स्पाउस का जो है राजयोग आए इस तरह का, तो आपको इनमें से ये काम करने हैं। तो विष लग्न वालों को ये काम जो बताए मैंने शुरुआत में, ये फायदा देंगे। अब आपने कहा साहब मिथुन लग्न वालों को, आपको लाभ नहीं हो रहा है, लाभ के चक्कर में फंसे हैं, लाभ नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, शत्रु पक्ष जो है वो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, आप कोर्ट केसेस की दिक्कत है, तो आपको निश्चित रूप से ये उपाय करने चाहिए। ये आपको लॉटरी सट्टा बाजार, ये उपाय करने से आने वाले वर्ष में लॉटरी सट्टा बाजार जुआ इत्यादि में लाभ दे जाएगा। पहली बात, संतानों को आपके विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपके स्वयं विदेश जाने का योग बनाएगा। उसके बाद आपके शत्रुओं का दमन करेगा। उसके बाद आपको यदि मंगल और बुध साथ बैठे हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, आपको उससे भी निकालेगा, आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा यदि आप ये उपाय करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए देखिए, आपके एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आ रही है, कैसी भी मान लीजिए, या संतान होने में दिक्कत है, संतान पक्ष में दिक्कत है, संतान है वो समझती नहीं है आपकी बातें, संतानों को सही रास्ते पे लाना है, संतान नहीं हो रही है उसका उपाय करना है, और संतान चाहते हैं यानी, या आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन है, कार्य क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आपके ओनर से पटती नहीं है, जो भी अधिकारी हैं आपके, तो आपको ये उपाय करने हैं। आपका आने वाला साल ये सुखद रिजल्ट देगा अगर आपने तरीके से इनमें से उपाय कर लिए। घोड़े को चना कब खिलाना है? सिर्फ ये 9 दिन खिलाना है, ठीक बात है, जो यहां लिखे हैं मैंने। सूर्य को जल आप ये 9 दिन चढ़ाएं, और अदरवाइज कंटिन्यू कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। सुंदरकांड का पाठ आपको नियमित करना है, इसका देख लें आप, और अगर कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको सुने। टाइम फिक्स होना चाहिए, अकल्ट के हिसाब से करना है, याद रखें। तो कर्क वालों ये है। अब सिंह लग्न वालों को यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है मान लीजिए, या फिर माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, मन का सुकून नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल होती है, भाई बहनों से आर्गुमेंट हो रहे हैं सपोज, तो यानी आप अच्छा भाग्य चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट रहे, तो आपको इनमें से ये काम करने हैं, तो आपको ये चीजें दे जाएगा। किस लग्न को क्या देगा ये चीज करने पे, ये बता रहा हूं मैं। कन्या वालों को आपने कहा साहब स्वास्थ्य में ऊंच नीच है मान लीजिए, या फिर भाई बहनों से संबंध बिगड़ते हैं, या एंसेस्टर्स की साइड से जो है कजिन्स इत्यादि से रिलेशन बिगड़ते हैं, कोर्ट केसेस का योग बनता है, पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है, चाहते हैं अपना हक, भाई बहनों से संबंध मधुर रहे, तो आपने इनमें से ये काम करने हैं। तुला लग्न वालों को यहाँ पे मैंने बताया कि तुला के लिए आपको देखिए 7th हाउस में मान लीजिए हलचल है, आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनवा है सपोज, पैतृक संपत्ति में आपको हक नहीं मिल पा रहा है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, बिजनेस में ऊंच नीच आ रही है, वैवाहिक जीवन को मधुर रखना चाहते हैं, बेहतर वो आपका ये चाहते हैं। तुला लग्न वालों की बात कर रहा हूं। पैतृक संपत्ति में जो है आप चाहते हैं कि जो है आपको प्राप्त हो पैतृक संपत्ति, आपका हिस्सा ना मारा जाए, तो आपको इनमें से ये काम करेंगे, आपको ये फल दे जाएंगे। उसके बाद वृश्चिक लग्न वालों को स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, स्पाउस वाले खाने में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, लग्न में स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ रही है, कोर्ट केस से घिरे हैं, लोनिंग के ट्रैप से घिरे हैं, लोनिंग के ट्रैप में फंसे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बताया मैंने आपको कि जो है आपको इनमें से एक काम करना है, मंगल को साथ लेंगे या ये सारे काम कर लेंगे, बहुत लंबे काम नहीं है, सिर्फ एक काम लॉन्ग टाइम करना है, 2 काम सुंदरकांड और सूर्य को जल पूरे वर्ष पर्यंत, बाकी काम आपको सिर्फ 9 दिन करने हैं, तो ये आपको फल दे जाएगा। धनु वालों के लिए यदि आपकी संतानों में दिक्कत आ रही है, संतानें नहीं हो पा रही हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं आपके, और आप कर्ज से निकल नहीं पा रहे हैं सपोज, और आपने कहा साहब बच्चे होते हैं या जीते नहीं हैं, बच्चों में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चा चाहते हैं सही अवसर पे, उसके बाद कहीं भ्रमण के लिए नहीं जा पा रहे हैं, मन में इच्छाएं हैं और ऐश्वर्य की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, शत्रु पक्ष से परेशान हैं, और तो आपने क्या करना है, आपने जो है ये काम करेंगे, आपको ये आने वाले वर्ष में ये फल दे जाएगा। आपने कहा मकर वालों को, मकर महाराज यदि आपके जो है माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, मन का सुकून नहीं है, लंबा समय हो गया है, आप अपने लिए जमीन नहीं ले पाए हैं, मकान नहीं ले पाए हैं, वाहन की दिक्कत है, वाहन नहीं ले पाए हैं आप देखिए, और आप मेहनत करते हैं, लाभ आपको मिलता नहीं है, लाभ फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, संतानें की साइड से परेशानी हो रही है, संतान अस्वस्थ हैं, सपोज कैसी भी दिक्कत है, तो आप ये काम करेंगे, आपको निश्चित रूप से फायदा दे जाएंगे। आने वाले वर्ष में ये समस्याएं दूर कर देगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन। आपने कहा ऐसे ही धनु मकर कुंभ वालों के लिए देखिए, आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग चल रहा है, आपने कहा साहब लॉटरी सट्टा जुआ में खेलते हैं तो आपको हार होती है, हमेशा परेशान रहते हैं, तो आपको या कार्य क्षेत्र में हलचल है, ओनर से पटती नहीं है,
उसके बाद पिता से पड़ती नहीं है, मान लीजिए पिता से आर्गुमेंट के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति का योग नहीं बन रहा है, भाई बहन पिता मिल गए हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, कैसी भी स्थिति हो, तो आपने टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ गया है, आपने ये काम करेंगे तो आपकी ये सारी दिक्कतें दूर होंगी बस। उसके बाद मीन लग्न वालों को आपने कहा साहब आपको जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रही है, भाग्य साथ नहीं देता है, आप लगे रहते हैं, हासिल कुछ नहीं होता है, फिर भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट के योग बनते हैं, और भाग्य ऐसा है कि आप फिर से कह दूं आप लगे रहते हैं, आपको नहीं मिल पाता है, पैतृक संपत्ति भी नहीं मिल पा रही, घर वाले भी आपको, जो आपके लाइनेज में लोग हैं वो भी आपको तुच्छ समझते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ये इनमें से काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में ये चीज आपको सॉर्ट आउट कर देगा। तो सभी भाई बहनों के लिए एक चीज आवश्यक है, वो ये है कि घोड़े को चना अवश्य दे दें आप, कम से कम 1 दिन दें, और दिन अदरवाइज 3 दें, और पूरे कंप्लीट 9 दिन रात के दे सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा आपको। और घोड़े को चना या तो चने की बाली दें या भीगे चने दें, ऑब्वियसली जो चीज़ आप खा सकते हैं, जो चीज़ एक व्यक्ति खा सकता है ऐसी चीज़ दें। भगवान भास्कर को जल चढ़ाएंगे, मैंने वो काम बताया क्या करने हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये फल दे जाएगा। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कालयुक्त संवत्सर है, आज से 60 साल 58 59 60 61 साल पहले जो स्थितियां थी वो स्थितियां रिपीट होने वाली हैं। क्या स्थितियां थी, याद कीजिए आप कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ था, विवाद हुआ था, इसी ड्यूरेशन में जो है आपके जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उनको क्षति पहुंची थी, स्वास्थ्य में उनके ऊंच नीच आई थी, याद कीजिए। तो ये सब स्थितियां जो हैं होने वाली हैं इस तरह की, तो इससे आपको निकलना है। और हिंदू धर्म को थोड़ा ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा। मैं खैर चलिए आने वाले 1-2 दिन में इलेक्शंस के जो संभावित जो रिजल्ट हो सकते हैं उन पे डालूंगा वीडियो, और बताऊंगा आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये आने वाला साल निश्चित रूप से ये यहाँ हिंसा की स्थितियां लाएगा, जिससे आपको बचना है। यदि आप एकजुट हैं तो यकीन जानिए आपको जो है, ये पुरानी कहावत है कि लकड़ियों का बंडल तोड़ना मुश्किल होता है, आप समझाऊंगा बच्चों जैसे तो अजीब लगेगा। तो याद रखें कि आपको एकजुट होने का समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी मुस्लिम भाइयों से, सबसे कह रहा हूं, इसका किसी पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। देश हित में वोट दें आप, और क्योंकि ये साल आने वाला जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि बेसिकली आपका होना क्या है। तो हर एक हिंदू से मैं कह रहा हूं घर से बाहर निकलें और वोट दें, अपने मन की, अपने दिल की आवाज सुने, देश को वोट दें, देश को वोट दें। किसी पार्टी से कोई मेरा मतलब नहीं है, देश को वोट दें, और चाहे मुसलमान भाई हैं देश को वोट दें। ये आपने सोचना है कि आप अपने औलाद को पढ़ा लिखा के IAS बनाना चाहते हैं या उसको हफ्ता लेने वाला बनाना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। देखिए आप अपनी औलाद को क्या बनाते हैं, तो ये सोचते हुए करें, क्योंकि ये साल जो कालयुक्त संवत्सर है ये थोड़ा तबाही का दौर दिखाता है, और जिससे आपको बिल्कुल आप निकल जाएंगे व्यक्तिगत रूप से। यदि आपने बताया, मैंने शुरुआत के 5 काम बताए ये करते हैं, और घोड़े को चना तो कोई भी खिला सकता है, उसमें तो कोई धार्मिक बाध्यता होनी नहीं चाहिए। और बाकी प्याज लहसुन अंडा आप कोशिश करें कि जो है, जो भी बाकी लोग जो स्ट्रीम को कम फॉलो करते हैं वो बिल्कुल घर में होना नहीं चाहिए ये चीज़ें। और सुंदरकांड का पाठ अगर हिंदू भाई कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका जो है ये साल आने वाला जो है ये सुकून से कट जाएगा। और कैसी सुरक्षा आपने लेनी है बता दिया मैंने आपको, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।